हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम वर्चुअल सीरीज में आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि यदि आपको एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनना है तो वर्चुअल चार्ट को रीड करना आपको आना चाहिए, बनाना भी और रीड करना भी। बगैर वर्चुअल चार्ट के आप अधूरे रहेंगे, पूरी तरीके से प्रेडिक्शन नहीं दे पाएंगे। जो भी आचार्य के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें भी वर्चुअल चार्ट से रिलेटेड सभी चीज़ें आनी चाहिए। आज मैं बात करूंगा वर्चुअल चार्ट की स्ट्रेंथ, किसी भी प्लेनेट की वर्चुअल चार्ट में कितनी स्ट्रेंथ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल चार्ट के अंदर स्ट्रेंथ निकालने के बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट तरीके हैं। उनमें सबसे पहले होता है आपका हर्ष बल, दूसरा होता है पंच वर्गीय बल, और तीसरा होता है द्वादश वर्गीय बल। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंपल और बेसिक बल जो होता है वो होता है हर्ष बल। हर्ष बल निकालकर वर्चुअल चार्ट के अंदर हम किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ या शक्ति देख सकते हैं कि उस प्लेनेट की कितनी स्ट्रेंथ है। क्योंकि कोई भी प्लेनेट यदि वर्चुअल चार्ट में स्ट्रोंगर होगा तभी वो अपने फल दे पाएगा सक्सेसफुल तरीके से, बगैर किसी इंटरप्शन के। तो द बेसिक और सिंपल जो बल है उसकी बात करेंगे सबसे पहले हम, दैट इज हर्ष बल। हर्ष बल बेसिकली फोर टाइप का होता है। हर्ष का मतलब होता है आनंद। तो कोई भी प्लेनेट कितने आनंद में है, खुशी में है उस चार्ट के अंदर, वो हर्ष बल रिप्रेजेंट करेगा। तो जो प्लेनेट जितना आनंद में होगा वो उतने ही अच्छे फल देने की कैपेबिलिटी रखेगा। तो हर्ष फल निकालने के लिए हमें चार तरीके के बल निकालने होते हैं। यहाँ पर इसके फोर कंपोनेंट हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। हर एक कंपोनेंट में यदि किसी भी प्लेनेट को या तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे या 0 पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरीके से हर्ष बल की मैक्सिमम वैल्यू 20 हो सकती है। तो इसकी वैल्यू 0 होगी, 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी या 20 होगी। इनके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो जिस भी प्लेनेट का हर्ष बल ज्यादा है उसे स्ट्रोंगर मानेंगे, और जिसका हर्ष बल कम है उसे वीकर मानेंगे। अब इनके फोर कंपोनेंट की मैं बात कर लेता हूँ। उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना, हर्ष बल हम एनुअल चार्ट में निकालते हैं, बर्थ चार्ट में नहीं निकालते। क्योंकि यहाँ पर आप इस चीज को हमेशा फोकस करेंगे कि कोई चीज हमें बर्थ चार्ट में देखनी है और कोई चीज हमें एनुअल चार्ट में देखनी है। तो सबसे पहले आप इस चीज पर फोकस करना कि वो हमें किस चीज में देखना है। हर्ष बल क्योंकि बर्थफल चार्ट में किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूज करते हैं, इसलिए ये बर्थफल चार्ट को ही यूज करके निकाला जाता है। इसके फोर कंपोनेंट हैं। उसमें सबसे पहले कंपोनेंट आता है आपका पोजीशन ऑफ ए प्लेनेट इन ए स्पेसिफिक हाउस, कि कोई भी प्लेनेट किस हाउस में है उस हिसाब से उसे बल दिया जाएगा। दूसरा होता है प्लेसमेंट इन इट्स एक्सोल्टेशन साइन और इन इट्स ओन साइन, कि वो प्लेनेट अपने खुद के साइन में है या एक्सोल्टेशन साइन में है, इस बेसिस पर भी उसे बल दिया जाएगा। थर्ड वन होता है प्लेसमेंट इन ए हाउस बिलोंगिंग टू इट्स ओन सेक्स। स्त्री या पुरुष तरीके से प्लैनेट्स को क्लासिफाई किया हुआ है, तो वो अपने ही साइन में है। जो स्त्री प्लैनेट स्त्री साइन में है, पुरुष प्लैनेट पुरुष साइन में है, तो उसे बल मिलेगा। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे ये सारी चीजें। स्ट्रेंथ डिपेंडिंग अपॉन द वर्ष प्रवेश बीइंग ड्यूरिंग द डे और नाइट, कि आपका उस साल में वर्ष प्रवेश उस नेटिव का दिन में हुआ है या रात में हुआ है, उस हिसाब से भी प्लैनेट्स को आपकी स्ट्रेंथ दी जाती है। तो फोर तरीके की स्ट्रेंथ है। उन सभी चारों को मैं वन बाई वन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला जो बल होता है उसे स्थान बल या पोजिशनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। वर्चुअल चार्ट में कोई भी प्लेनेट किस हाउस में रखा हुआ है उस बेसिस पर यह बल मिलता है। तो सभी प्लेनेट्स का आप ये नोट कर सकते हैं कि जो मून यदि थर्ड हाउस में है तो उससे मार्स को सिक्स हाउस में मिलेगा। मरकरी यदि लग्न में है तो उसे मिलेगा। जुपिटर 11th हाउस में है तो उसको हर्ष बल ये मिलेगा, पोजिशनल स्ट्रेंथ। वीनस यदि आपका 5th हाउस में है तो उसको पोजिशनल स्ट्रेंथ मिलेगी। सैटर्न 12th हाउस में है तो उसको पोजिशनल स्ट्रेंथ मिलेगी। इस तरीके से इन प्लैनेट्स को जो हाउसेस मैंने बताए उनमें यदि वो प्रेजेंट है तो आपको पोजिशनल स्ट्रेंथ मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं समझ लेता हूँ कि यहाँ पे एक मैंने चार्ट ले लिया है। अब आपको देखना है पोजिशनल स्ट्रेंथ स्थान बल किसको मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सैटर्न 12th हाउस में है। सैटर्न यदि 12th हाउस में होता है तो उसको पोजिशनल स्ट्रेंथ मिलती है। मून को थर्ड हाउस में मिलती है, तो हम देखेंगे क्या मून थर्ड हाउस में नहीं है।
मरकरी को लग्न में होता है तो मिलती है, तो मरकरी लग्न में नहीं है तो उसको भी नहीं मिलेगी। जुपिटर 11th हाउस में होता है तो मिलती है, 11th हाउस में जुपिटर नहीं है तो उसे नहीं मिलेगी। तो इस चार्ट में यदि मैं पोजिशनल स्ट्रेंथ देखूंगा तो केवल सैटर्न को मिलेगी, क्योंकि वो 12th हाउस में है। तो आपको इन सभी का ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। मून इन 3rd हाउस, मरकरी इन द लग्न, मार्स इज इन 6th हाउस, Jupiter is in 11th house, Venus is in 5th house and Saturn in 12th house। यदि ये है तो इन्हें ये बल मिलेगा। एंड सन इन 9th हाउस, सूर्य यदि 9th हाउस में है तो उसे भी स्थान बल या पोजिशनल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अब दूसरे बल की बात करते हैं। हर्ष बल का सेकंड कंपोनेंट उच्च या स्व क्षेत्रीय बल, स्ट्रेंथ फ्रॉम एक्सोल्टेशन और ओन साइन। तो वो नेम से ही क्लियर है, यदि कोई भी प्लेनेट यदि अपने साइन में या एक्सोल्टेशन साइन में है तो उसे सेकंड कंपोनेंट या द्वितीय बल भी बोलते हैं। ये द्वितीय बल मिल जाएगा। स्थान बल को प्रथम बल भी बोलते हैं। यदि वो अपने साइन में है या एक्सोल्टेशन साइन में है, तो जो मैंने चार्ट लिया था उसमें मैं आपको द्वितीय बल या एक्सोल्टेशन या साइन बल निकालने का तरीका बताता हूँ। अभी आप देखेंगे, जुपिटर इज इन इट्स ओन साइन, सजिटेरियस में है तो इससे बल मिल जाएगा। मार्स भी अपने साइन में है, इससे भी ये बल मिलेगा। आप सैटर्न देखेंगे वो एक्सोल्टेशन साइन में, उसे भी ये बल मिलेगा। सन भी अपने ही साइन में, इसे भी बल मिलेगा। मून भी एक्सोल्टेशन साइन में, इसे भी ये बल मिलेगा। मगर वीनस ना ही तो अपने साइन में है ना ही एक्सोल्टेशन में, इसे ये बल नहीं मिलेगा। मरकरी को भी ये बल नहीं मिलेगा। बाकी 5 प्लेनेट को यहाँ पर ये बल मिलेगा, जिसे हम स्व क्षेत्रीय या उच्च बल बोलते हैं, तो इस द्वितीय बल भी बोलते हैं। तो इन दिस वन पर्टिकुलर केस मैंने जैसे अभी बताया था आपको, सन को मिलेगा बिकॉज इट इज इन ओन साइन, मून को मिलेगा, मार्स को मिलेगा, जुपिटर को भी मिलेगा और सैटर्न को भी मिलेगा। अब आता है तीसरा कंपोनेंट हर्ष बल का। टोटल 4 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट मैंने एक्सप्लेन किए। थर्ड वन कंपोनेंट इज स्त्री पुरुष बल, स्ट्रेंथ फ्रॉम जेंडर। तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे स्त्री पुरुष हाउसेस क्लासीफाई किए हुए हैं वर्सफल में। आपके हाउसेस 1 2 3 स्त्री हाउसेज हैं, इसके बाद 4 5 6 पुरुष हाउसेज हैं, 7 8 9 स्त्री हाउसेज हैं, 10 11 12 पुरुष हाउसेज हैं। मतलब 3 3 का आपका बंच है। फर्स्ट 3 1 2 3 स्त्री, देन 4 5 6 पुरुष, 7 8 9 स्त्री एंड 10 11 12 पुरुष हाउस हैं। प्लेनेट को भी स्त्री और पुरुष में क्लासीफाई किया हुआ है। आपके मून, मरकरी, वीनस एंड सैटर्न को स्त्री प्लेनेट बोलते हैं। मून, मरकरी, वीनस एंड सैटर्न। बाकी जो 3 प्लेनेट बचे आपके, सन, मार्स और जुपिटर को पुरुष प्लेनेट बोलेंगे। अब स्त्री पुरुष बल किस तरीके से मिलेगा? तो डबल क्लासिफिकेशन हुआ, पहले हाउसेस फिर प्लेनेट। तो स्त्री हाउस प्लेनेट यदि स्त्री हाउस में है तो उसे स्त्री पुरुष बल मिल जाएगा। पुरुष प्लेनेट यदि पुरुष हाउस में है तो उसे स्त्री पुरुष बल मिल जाएगा। मगर पुरुष प्लेनेट यदि स्त्री हाउस में है या स्त्री प्लेनेट पुरुष हाउस में है तो उसे कोई भी बल नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं हमारे इस चार्ट में जो मैंने लिया था किससे स्त्री पुरुष बल मिल रहा है। यदि आपको निकालना हो तो अब देखिए, हम ये 1 2 3 हाउसेज हो गए, साइन नहीं देखने, हाउसेज देखने हैं। तो 1 2 3 स्त्री हाउस है, तो इनमें हम देखते हैं स्त्री प्लेनेट है क्या? मार्स भी स्त्री प्लेनेट नहीं है, जुपिटर भी स्त्री प्लेनेट नहीं है, तो इन दोनों को बल नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये पुरुष प्लेनेट होके स्त्री हाउसेस में है। फिर 4th 5th एंड 6th हाउस पुरुष हाउस होते हैं, इनमें कोई प्लेनेट नहीं है तो बल मिलने का सवाल ही नहीं उठता। 7 8 9 आर स्त्री हाउसेस। अब देख लीजिएगा, मून एक स्त्री प्लेनेट है और स्त्री हाउस में ही है, इसलिए मून को स्त्री पुरुष बल मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके बाद 10 11 12। अब इनमें देखेंगे हम, सन एक पुरुष प्लेनेट प्लेस्ड है तो सन को तो आपका स्त्री पुरुष बल मिलेगा, मगर मरकरी, वीनस और सैटर्न आपके स्त्री प्लेनेट होके पुरुष हाउसेस में प्लेस्ड हैं तो इन्हें स्त्री पुरुष बल नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सभी प्लैनेट्स को किस तरीके से ये बल मिल रहे हैं। अब आता है लास्ट वन, दिन रात्रि बल। दिन रात्रि बल क्या होगा? जब आप वर्ष फल कुंडली या चार्ट बनाते हैं तो हम निकालते हैं कि वर्ष प्रवेश किसी भी नेटिव का किस समय पर हुआ है। यदि नेटिव का वर्ष प्रवेश डे टाइम पर हुआ है
तब तो पुरुष प्लेनेट को ये बल मिलेगा। और नेटिव का बर्थ नाइट टाइम पर हुआ है तो स्त्री प्लेनेट को ये बल मिलेगा। तो यदि पुरुष यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो कब बल वो हुआ है वर्ष प्रवेश, तो वर्ष प्रवेश देखने का तरीका आप केवल, आपको कुछ भी नहीं दे रखा हो तो सन की पोजीशन से पता चल जाता है। सन ये आपका आफ्टरनून में होगा इस जगह पे 12 बजे के आसपास, इसका मतलब वर्ष प्रवेश आपका डे टाइम में हुआ है। वर्ष प्रवेश के टाइम पे हम सन की पोजीशन देखते हैं। तो यहाँ पे सन यदि आफ्टरनून में, इसका मतलब वर्ष प्रवेश डे टाइम में हुआ है। तो वर्ष प्रवेश डे टाइम में हुआ है तो जो पुरुष प्लेनेट है उन्हें ये बल मिलेगा। पुरुष प्लेनेट होते हैं आपके मार्स, जुपिटर एंड सन। वर्ष प्रवेश बाय द वे नाइट टाइम में हुआ होता तो आपका स्त्री प्लेनेट को मिलता। इसको हम चतुर्थ बल भी बोलते हैं। तो जो चार मैंने आपको बल बताए, स्थान बल को प्रथम बल, उच्च या स्वक्षेत्रीय बल को द्वितीय बल, स्त्री पुरुष बल को तृतीय बल और दिन रात्रि बल को चतुर्थ बल बोलते हैं। जिन्हें मिलेगा उन्हें 5 पॉइंट मिलेंगे, जिन्हें नहीं मिलेगा उन्हें 0 पॉइंट मिलेंगे। अब मैं इसका प्रैक्टिकल इस चार्ट पर कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूं। ये चार्ट है आपका एग्जाम्पल चार्ट, द हर्स बल ऑफ प्लैनेट्स। किस तरीके से हम कास्ट करेंगे प्लैनेट्स का हर्स बल, किस तरीके से निकालेंगे, उसका टोटल किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट बल। तो फर्स्ट बल मैंने बताया था, इसको पोजिशनल या स्थान बल भी बोलते हैं। स्थान बल एक पर्टिकुलर प्लेनेट पर्टिकुलर हाउस में है, लाइक मून थर्ड हाउस के अंदर हो, वीनस फिफ्थ में हो, मार्स सिक्स्थ में हो, सन नाइन्थ में हो, जुपिटर 11th में हो, सैटर्न 12th में हो और आपका मरकरी लग्न में हो तो ये बल मिलता है। तो इस पर्टिकुलर चार्ट में हम देखते हैं तो केवल सैटर्न आपका 12th हाउस में है तो सैटर्न को 5 पॉइंट मिलेंगे। तो आप देख लीजिए इस चार्ट में मैंने सैटर्न को 5 पॉइंट दिए हुए हैं, बाकी सभी को 0 दिए हुए हैं। ये प्रथम बल या स्थान बल या पोजिशनल स्ट्रेंथ हो गई। अब द्वितीय बल जो हमने निकाला था वो ओन साइन या स्वक्षेत्रीय, ओन स्वक्षेत्रीय या एक्सोल्टेशन उच्च साइन में यदि कोई भी प्लेनेट है। तो इस चार्ट के अंदर हम देखते हैं, देखिए सैटर्न उच्च में है तो सैटर्न को 5 पॉइंट्स दे दिए, द्वितीय बल बोल रहे हैं इसको। मार्स अपने साइन में है तो मार्स को 5 पॉइंट दे दिए हैं। जुपिटर अपने साइन में है तो जुपिटर को 5 पॉइंट दे दिए हैं। मून एक्सोल्टेड सन में है तो मून को 5 पॉइंट दे दिए हैं। और सन आपका ओन साइन में है तो सन को 5 पॉइंट दे दिए हैं। मगर आपका वीनस नहीं तो अपने साइन में है, नहीं एक्सोल्टेशन में, ऐसे ही मरकरी, तो मरकरी को 0 है और वीनस को 0 है। तो इस तरीके से मैंने ये द्वितीय सेकंड बल का मतलब आपका एक्सोल्टेशन या स्वक्षेत्रीय बल। अब तृतीय बल की बात करेंगे, वो होता है स्त्री पुरुष या जेंडर बल। स्त्री पुरुष बल मिलेगा जो स्त्री प्लेनेट यदि स्त्री हाउस में है और पुरुष प्लेनेट पुरुष हाउस में है। तो पहले 3 आपके स्त्री हाउसेज है, 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए आपका मार्स पुरुष प्लेनेट होकर स्त्री हाउस में है इसलिए इससे कोई बल नहीं मिलेगा। जुपिटर पुरुष प्लेनेट होकर स्त्री हाउस में है इसलिए इससे कोई बल नहीं मिलेगा। तो देखिए मैंने मार्स को यहाँ पे 0 स्ट्रेंथ दी हुई है और जुपिटर को भी 0 दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। हम जाते हैं 4 5 6 में तो कोई है ही नहीं, ये पुरुष हाउसेज है। 7 8 9 आर अगेन स्त्री हाउसेस। तो 7 में आपका स्त्री प्लेनेट मून स्त्री हाउस में है इसलिए इसे 5 पॉइंट स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो देखिए मून को मैंने 5 पॉइंट स्ट्रेंथ दे दी है। अब आ जाते हैं हम 10 11 12। ये पुरुष हाउसेज हैं, इनमें यदि पुरुष प्लेनेट होगा तो उसे स्ट्रेंथ मिलेगी। तो देखिए पुरुष हाउस में सन है आपका, सन इज ए पुरुष प्लेनेट, सन मार्स और जुपिटर पुरुष प्लेनेट है तो इसको सन को आपको 5 पॉइंट दे दिए। मगर वीनस मरकरी और सैटर्न स्त्री प्लेनेट होते हुए भी पुरुष हाउस में है इसलिए इन तीनों को 0 0 पॉइंट दिया है। देखिए वीनस को 0, सैटर्न को 0 और आपका मरकरी को भी 0 हमने दिया है स्त्री पुरुष या थर्ड बल। अब आ जाता है लास्ट फोर्थ बल जिसे हमने कहा था दिन रात्रि बल। तो यहाँ पर देखिए आपका जो वर्ष प्रवेश हुआ है वो इनिशियली भी आप निकाल सकते हो, चार्ट से देखकर भी आपको पता चल जाएगा। यदि सन आपके हाउस नंबर 7 से लेके 1 तक हो, 7 8 9 10 11 12 तो आप समझेंगे कि डे टाइम का बर्थ है। और यदि 1 से लेके 7 तक है तो नाइट टाइम का बर्थ है। तो ये डे टाइम का बर्थ है। तो डे टाइम में यदि वर्ष प्रवेश हुआ, बर्थ नहीं वर्ष प्रवेश सॉरी, तो वर्ष प्रवेश डे टाइम में हो तो पुरुष प्लेनेट्स को ये बल मिलता है। तो यहाँ पे वर्ष प्रवेश डे टाइम में तो पुरुष प्लेनेट है आपका सन मार्स और जुपिटर। तो सन को 5 पॉइंट दिए, मार्स को 5 पॉइंट दिए,
जुपिटर को 5 पॉइंट दिए, बाकी किसी को ये स्त्री प्लेनेट को बल नहीं मिलेगा। इस तरीके से मैंने सभी को ये बल दे दिया है। अब इनका हम टोटल कर लेंगे। सन का टोटल आ गया 15, मून का यहाँ पे ऐड करने पर 10, मार्स का 10, और मरकरी को कोई मिला ही नहीं है, जुपिटर का 10, वीनस को भी कोई नहीं मिला, और सैटर्न का 10। ये इसकी नेट वैल्यू आ गई आपकी हर्ष बल की। हर्ष बल की मैक्सिमम वैल्यू 20 हो सकती है। हर्ष बल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 20। तो अभी हमने देखा कि हर्ष बल या तो आपको 0 मिल रहा है, किसी को 10 मिल रहा है, किसी को 15 मिल रहा है, और मैक्सिमम हर्ष बल की वैल्यू 20 हो सकती है, जो कि ओनली सर्टेन केसेस में होगी। अब क्या है, इसको क्लासिफाई किया हुआ है कि यदि किसी भी प्लेनेट का हर्ष बल 0 हो तो उसको निर्बली बोलेंगे, मतलब उसके अंदर कोई पावर नहीं होगी और वो आपको अच्छे फल नहीं देगा। 5 हो किसी भी प्लेनेट की तो उसे अल्प बली बोलेंगे। 10 हो तो उसको मध्यम बली बोलेंगे, और 15 हो तो पूर्ण बली बोलेंगे। 15 हो तो फुल्ली स्ट्रॉन्ग, पूर्ण बली। जैसे इस केस में सन पूर्ण बली है, ये आपका वीनस, और सिमिलरली मरकरी इज निर्बली, नो स्ट्रेंथ। और 5 तो यहाँ पे किसी के है नहीं, यदि 5 किसी के होते तो उसको अल्प बली या वीक बोलते। बाकी प्लेनेट यहाँ पे मध्यम बली है। यदि किसी केस में किसी प्लेनेट के 20 भी आ जाते हैं, बहुत कम केसेस में होगा, तो उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। यदि 20 पॉइंट यूनिट्स आ जाती हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। और 20 यूनिट्स तभी होगी, इसमें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कि आपका थर्ड हाउस के अंदर मून प्लेस्ड हो और एक्सोल्टेशन साइन में, मतलब थर्ड हाउस में 2 साइन हो, थर्ड हाउस के अंदर मून प्लेस्ड है, और बर्थ ड्यूरिंग नाइट है, तो आपको 20 स्ट्रेंथ मिलेगी, जिसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये थर्ड हाउस है। यहाँ पे यदि 2 साइन हो थर्ड हाउस के अंदर, देखते हैं इसी चार्ट को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, ये हटा दीजिए आप। सपोज थर्ड हाउस के अंदर 2 साइन होता और यहाँ पे मून प्लेस्ड होता, मिलती, समझाता हूं कैसे। थर्ड हाउस में मून को आपका पोजिशनल स्ट्रेंथ मिलती है, इसलिए 5 पॉइंट मिल जाते हैं। अब ये एक्सोल्टेशन में हो गया है, इसलिए इसको एक्सोल्टेशन या स्वक्षेत्रीय बल के भी 5 पॉइंट मिल जाएंगे। तीसरा आपका ये स्त्री प्लेनेट है मून, और थर्ड हाउस में 1 2 3 स्त्री हाउसेज है, इसलिए भी इसे 5 पॉइंट मिल जाएंगे। चौथा, क्योंकि बर्थ मैंने बता रहा हूं, इसमें एक कंडीशन है कि बर्थ टाइम नाइट है, तो बर्थ टाइम नाइट हो तो स्त्री प्लेनेट को और 5 पॉइंट मिलते हैं। इस तरीके से इसमें आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली और भी केसेस हो सकते हैं जिसमें 20 पॉइंट मिलते हैं, कि आपका सपोज जुपिटर आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, इस जगह पे 4 साइन हो 11th हाउस में, और जुपिटर प्लेस्ड हो और बर्थ ड्यूरिंग डे हो, तो देखिए यहाँ पे जुपिटर क्योंकि 11th हाउस में, इसलिए उसको आपका पोजिशनल पॉइंट मिल जाएंगे 5। जुपिटर एक्सोल्टेशन में, इसलिए उसको उसके 5 पॉइंट मिल जाएंगे। जुपिटर एक पुरुष प्लेनेट है और पुरुष हाउस में हो गया, इसलिए 5 पॉइंट मिल गए। जुपिटर पुरुष प्लेनेट है और उसको डे टाइम का बर्थ है, इसलिए 5 पॉइंट मिल गए। इसलिए फ्यू केसेस हैं जिसमें हमें यहाँ पर 5 पॉइंट मिल सकते हैं, 20 पॉइंट टोटल हो जाएंगे। इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं हर्ष बल। तो हर्ष बल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि किसी को किसी भी तरीके का डाउट हर्ष बल से रिलेटेड हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।